हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 9 दिसंबर के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का स्थान क्या रहा। तो इनको स्थान मिला 32वां और पहले स्थान पर रही ईयू की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेन। इनका संबंध है जर्मनी से। और ईयू कब बना था? तो ईयू बना था 1 नवंबर 1993 को। हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स में। तो आंसर है 32। पुरुषों की वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा इंडिया में। और ये कब से कब तक चलेगी? तो ये चलेगी 6 से लेकर 10 दिसंबर तक। कौन से शहर में हो रही है? तो वो हो रही है बेंगलुरु में। और कितनी टीम भाग लेंगी? तो 6 टीम भाग लेंगी। इनमें से एक भारत की टीम है जिसका नाम है अहमदाबाद डिफेंडर। और बात करें FIVB की, यानी कि इंटरनेशनल वॉली फेडरेशन, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर इसका लुजेन में, लुजेन स्विट्ज़रलैंड में। तो आंसर है इंडिया। किस भारतीय मूल के उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया मीरा चंद को। और बात करें सिंगापुर की, तो यहाँ PM कौन है? तो PM है अभी ली हाइन लूंग। और यहाँ करेंसी चलती है डॉलर और कैपिटल है इसकी सिंगापुर सिटी। और यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज है मलाय। तो आंसर है मीरा चंद। पहला सर्वेक्षण जहाज संध्याक भारतीय नौसेना को सौंपा गया था, जिसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो इसका निर्माण किया गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने। और ये कहाँ की कंपनी है? तो ये है कोलकाता बेस्ड कंपनी। कब बनी थी ये? तो ये बनी थी 1884 में। बात करें नौसेना की, तो हम नौसेना डे मनाते हैं 4 दिसंबर को। और अभी हमारे CNS कौन है? तो वो हैं R हरि कुमार। तो आंसर है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। किसने भारत के दिवाला और दिवालियापन बोर्ड के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला? तो ये संभाला जितेश जॉन ने। और बात करें EB की, यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जो बना था 2016 में। और हेडक्वार्टर इसका कनॉट प्लेस नई दिल्ली में। और ये किसके अंडर काम करता है? तो ये करता है CA, यानी कि कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर। और अभी हमारे कॉरपोरेट अफेयर मिनिस्टर कौन है? तो वो है निर्मला सीतारमन। तो आंसर है जितेश जॉन। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? तो ये बनेंगे लालडू होमा। और इनकी पार्टी का नाम है ZPM, यानी कि जोरम पीपल्स मूवमेंट, जो बनी थी 2017 में। और मिजोरम के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर हैं हरी बाबू। किसे टाइम पत्रिका का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया? तो ये किया गया टेलर स्विफ्ट को। और ये हैं अमेरिकन सिंगर एंड सॉन्ग राइटर हैं ये। तो आंसर है टेलर स्विफ्ट। हाल ही में किस मंत्रालय ने ग्राम मानचित्र ऐप लॉन्च किया? तो ये किया पंचायती राज मंत्रालय ने। और हमारे पंचायती राज मंत्री कौन है? तो वो हैं गिरिराज सिंह। और ये MP हैं बेगूसराय बिहार से। विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए किस कंपनी ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? तो ये अवार्ड मिला अमेजोन इंडिया को। और बात करें अमेजोन की, तो अमेजोन बनी थी 1994 में। और इसके फाउंडर थे जेफ बेजोस। और अभी इसके CEO कौन है? तो वो हैं एंडी जेसी। और बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, तो ये बनी थी 1975 में। और गूगल बनी थी 1998 में। और फेसबुक बनी थी फरवरी 2004 में। और नेशनल अवार्ड कहाँ पे दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं विज्ञान भवन नई दिल्ली में। तो आंसर है अमेजोन इंडिया। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका द्वारा CEO ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? तो ये चुना गया सैम अल्टमैन को। और ये CEO हैं OpenAI के। OpenAI कब बनी थी? तो ये बनी थी दिसंबर 2015 में। बात करें सत्या नडेला की, तो ये हैं माइक्रोसॉफ्ट के CEO। और माइक्रोसॉफ्ट बनी थी 1975 में। और मार्क जुकरबर्ग, ये हैं CEO ऑफ फेसबुक। और फेसबुक बनी थी फरवरी 2004 में। और बात करें एंडी जेसी की, तो ये CEO हैं अमेजोन के।
अमेज़ॉन बनी थी 1994 में और इसका हेडक्वार्टर है अमेरिका में। और इसके फाउंडर कौन थे? तो फाउंडर थे इसके जेफ बेजोस। तो आंसर है सैम एल्टमैन। मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है? तो ये चलाई जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा। और हमारे कल्चर मिनिस्टर हैं जी किशन रेड्डी, जो एमपी हैं सिकंदराबाद तेलंगाना से। और हमारे टूरिज्म मिनिस्टर भी यही हैं। और हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन है? तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया जी। और हमारे रूरल डेवलपमेंट यानी कि ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो वो हैं गिरिराज सिंह। और मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी मंत्री कौन है? तो वो हैं पुरुषोत्तम रूपाला। तो आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो ये ली अनुमुला रेवंत रेड्डी ने। और इनकी पार्टी है कांग्रेस। और इनसे पहले सीएम थे केसीआर राव। और इनकी पार्टी है BRS भारतीय राष्ट्रीय समिति। और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? तो वो हैं तमिल साई सुंदर राजन। और जगनमोहन रेड्डी ये हैं आंध्र प्रदेश के सीएम। और इनकी पार्टी है YSR कांग्रेस। बात करें सिद्धारमैया की, तो ये सीएम है कर्नाटका के। और इनकी पार्टी है कांग्रेस। तो आंसर है अनुमुला रेवंत रेड्डी। गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था। तो यह किस राज्य से संबंधित है? तो गरबा नृत्य का संबंध है गुजरात राज्य से। और गुजरात के सीएम कौन है? तो वो है भूपेंद्र भाई पटेल। और यहाँ गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। और बात करें अगर यूनेस्को की, यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो बनी थी 16 नवंबर 1945 में। और अभी इसके डीजी कौन है? तो डीजी हैं ऑड्रे अजोल। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है पेरिस में। और पेरिस में एक और हेडक्वार्टर है OECD, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। तो आंसर है गुजरात। नासा के मार्स रोवर को संचालित करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई? तो ये बन गई अक्षता कृष्णमूर्ति। और बात करें अगर नासा की, तो नासा की फुल फॉर्म क्या होती है? तो वो होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो बनी थी 1958 में। और हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC में। और अभी इसके हेड कौन है? तो हेड है बिल नेल्सन। तो आंसर है अक्षता कृष्णमूर्ति। जयपुर मोम संग्रहालय में किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व की मोम की प्रतिमा की स्थापना की गई? तो ये की गई BR अम्बेडकर जी की। और हम अम्बेडकर जयंती कब मनाते हैं? तो हम 14 अप्रैल को मनाते हैं अम्बेडकर जयंती। और हम महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाते हैं? तो वो मनाते हैं हर साल। तो आंसर है BR अम्बेडकर। आनंद कृपालु ने किस कंपनी के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला? तो ये बने डायरेक्टर ऑफ स्विगी। और स्विगी कब बनी थी? तो ये बनी थी 2014 में। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में। बात करें अगर जोमेटो की, तो जोमेटो बनी थी 2008 में। और बात करें अगर बिग बास्केट की, तो ये सब्सिडरी कंपनी है टाटा की। तो इसकी पेरेंट कंपनी है टाटा। और ये कब बनी थी? तो ये बनी थी 2011 में। बात करें अगर स्नैपडील की, तो स्नैपडील बनी थी 2010 में। और इसके दो फाउंडर थे इसके, एक तो थे कुणाल बहल और एक थे रोहित बंसल। तो आंसर है स्विगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।